नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं एक बार फिर तेनालीरामा से जुड़ी एक अद्भुत और विचित्र घटना के साथ प्रस्तुत हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। रमैया नाम के एक आदमी के विषय में नगर भर में यह प्रसिद्ध था कि जो कोई प्रातः उसकी सूरत देख लेता था उसे दिन भर खाने को नहीं मिलता था। इसीलिए सुबह सुबह कोई उसके सामने आना पसंद नहीं करता था। किसी तरह यह बात राजा कृष्णदेवराय तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने रामैया को बुलवाकर रात को अपने साथ के कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन प्रातः उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार के आवश्यक काम निपटाने के बाद राजा जब भोजन के लिए अपने भोजन कक्ष में गए तो भोजन परोसा गया। अभी राजा ने पहला कौर ही उठाया था कि खाने में मक्खी दिखाई दी। देखते ही देखते उनका मन खराब हो गया और वह भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा की भूख ही मिट गई। राजा ने सोचा अवश्य यह रमैया मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी कि इस मनहूस को फांसी दे दी जाए। राजा के सिपाही उसे फांसी देने के लिए ले गए। रास्ते में उन्हें तेनालीरामा मिला। उसने पूछा तो रमैया ने उसे सारी बात कह सुनाई। तेनालीरामा ने उसे धीरज रखने को कहा और उसके कान में कहा, तुम्हें फांसी देने से पहले ये तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछेंगे। तुम कहना, मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के सामने जाकर कहूँ कि मेरी सूरत देखकर तो खाना नहीं मिलता, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है उसे तो अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। यह समझाकर तेनालीरामा चला गया। फांसी के दिन पहले सिपाहियों ने रमैया से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? रमैया ने वही कह दिया जो तेनालीरामा ने समझाया था। सिपाही उसकी अनोखी इच्छा सुनकर चकित रह गए। उन्होंने रमैया की अंतिम इच्छा राजा को बताई। यह सुनकर राजा सन्न रह गए। अगर रमैया ने लोगों के बीच यह बात कह दी तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने रमैया को बुलाकर बहुत सा पुरस्कार दिया और कहा, यह बात किसी को मत बताना। इस प्रकार तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बेकसूर के प्राण बचा लिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।